अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने से घर में सब खैरियत से होंगे। कोरोना वायरस की हेक्टिक टाइम से हम सब लोग गुजर रहे हैं और सब लोग घरों में कैद होकर रह चुके हैं। तो इस दौर में लड़कियों के लिए दो ही चीज़ें रह जाती हैं, या तो स्किन केयर, और वो सीधी भाग के किचन में आती हैं और जल्दी से कुकिंग जो है वो करना चाहती हैं, और वो कुकिंग के लिए डिफरेंट रेसिपीज़ देखती हैं। तो आज मैं आपसे ऐसी ही एक रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ जो कि एल्बम मैकरोनी पे है। मैक्रोनीज़ डिफरेंट किस्म की स्पैगेटीज़ और मैक्रोनीज़ डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस में आती हैं। जो भी पसंद हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको एल्बो मैक्रोनी जो है उसकी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, दैट इज़ वेरी सिंपल। और जैसे कि आपको पता है कि बच्चों को ये बहुत पसंद होती हैं, और ये जो लोग डाइट करते हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो है इस लिहाज से भी आप इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल्डन मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ, एंड दैट इज़ यू कैन सी दैट इट इज़ हलाल प्रोडक्ट। इसकी हम फुल पैक आज जो है बनाएंगे। और जैसा कि रमज़ान का महीना भी है और इसमें भी कुछ हम लोग जो है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, क्योंकि हमारा मैदा पूरा दिन खाली रहता है। तो हमने जो मैक्रोनी वो लेनी है वो 1 पैक है। इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए दैट इज़ सोया सॉस, जो कि हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हम यूज़ करेंगे चिली सॉस, और इन दोनों के अलावा हमने यूज़ करना है इसमें सिरका, और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और साल्ट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं दीज आर बेसिक इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद हम जो यूज़ करेंगे इसमें 3 से 4 मीडियम साइज़ के अनियन चॉप किए हुए इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम लोग गार्लिक पेस्ट, वो भी 7 to 8 जो हैं ग्लव्स, उसके इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम जो यूज़ करेंगे वो होगा 4 से 5 ग्रीन चिली ले लें आप, ठीक है, फ्रेश, वो यूज़ करेंगे। और वेजीज़ में हम इसके अलावा यूज़ करेंगे कैरेट, मैंने चॉप की भी ले ली है, तकरीबन मैंने 3 से 4 वो पीसीस के लिए हैं इसके, ठीक है, छोटे छोटे चॉप कर लिया। और इसके बाद मैंने कैप्सिकम ले लिया, ये भी 2 अदद थी, इनको मैंने जो है वो छोटा छोटा चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें जो चाहिए होगा वो हमें टोमेटोज़ चॉप हुए भी चाहिए, वो हम ले लेंगे। और इसके बाद मैंने जो अनियन था वो एक बर्तन में डाल दिया है, और इसको मैं ऑयल डाल के इस तरह से हल्का सा पहले मीडियम फ्लेम पे जो है इसे कुक करूँगी अनटिल कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। तब तक मैं इसको हल्की आंच पे रखूँगी। और एक बात आप याद रखें कि आपने जो मैक्रोनी है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे बनानी है, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता बने। अगर आप फ्लेम थोड़ा तेज़ कर देंगे तो वो ख़तरा है कि जल जाए। इसके बाद हम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें जो है गार्लिक पेस्ट डालेंगे, ऐड कर देंगे वो। इसके बाद जी, अब ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और ये ब्राउन हो चुका है। मैक्रोनी हमने जो है वो अलग से पानी में उबलने के लिए चढ़ा दी थी, और जो पानी जो है जब सही बॉयल हो जाए तब आप इसमें मैक्रोनी ऐड करें। इसमें जो है आप ऑयल 3 टेबल स्पून और साल्ट हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर दें। ऑयल ऐड करने से ये होगा कि वो आपस में चिपकेगी नहीं। जी, अब मैंने बॉईल हो चुकी है निकाल ली, और मैंने इसको ठंडे पानी से रिंस कर दिया। इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के डाल दिए, ताकि आपस में चिपके नहीं और सेपरेट रहे। मैक्रोनी आप जो है वो बॉयल भी खा सकते हैं, ठीक है, जो लोग डाइट कर रहे हैं वो भी, और बस बच्चों को भी बहुत पसंद है जस्ट बॉइल्ड मैक्रोनी। मेरे बच्चों को खुद जो है मैक्रोनी सिर्फ केचप के साथ पसंद है, उनको और स्पाइसेस बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये बॉइल्ड मैक्रोनी विद केचप उनकी फेवरेट गज़ा है। तो आपके बच्चे भी अगर पसंद कर सकते हैं तो ये तो सबसे ईजी है माओं के लिए कि बस ये बॉयल करें और केचप लगाएं और बच्चों को दे दें। और अगर बड़ी ख़वातीन हैं वो डाइट पे हैं तो दे कैन स्प्रिंकल सम स्पाइसेस और सम फ्रूट चाट और चना चाट, वो इस पर कुछ भी स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं, या अगर आप कहीं सफ़र में आप कुछ हैवी खाना नहीं खाना चाहते, या इधर इन रमज़ान आप जो है इसे हल्की डाइट के तौर पर रमज़ान में अफ्तारी के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारा जो आप प्याज लाइट ब्राउन हो चुका था, उसमें हमने वेजीज़ ऐड कर दी हैं। मैं इसमें थोड़े से जो है वो कैरेट एंड कैप्सिकम के अलावा मैं थोड़ी सी इसमें पोटैटोज़ ऐड किए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को पोटैटोज़ पसंद हैं और वो जो है मैक्रोनी में पोटैटोज़ तलाश करते हैं जी कहाँ हैं। तो मैंने इसको थोड़े बड़े साइज़ में इसलिए काटा ताकि ये टूट ना जाएं और टूट के जो है बाकी मैक्रोनी को ख़राब ना कर दें। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें ऐड करना चाहें ना करना चाहें। सीज़न हो तो आप इसमें मटर ऐड कर सकते हैं, और यू कैन ऐड सम चिकन, ठीक है। इसके बाद है इसमें जो है टोमेटोज़ ऐड करूँगी। टोमेटोज़ जो है आपने ध्यान रखना है कि टोमेटोज़ का जो पानी है वो आप निकाल लें, पानी इसमें ऐड ना करें, क्योंकि सब्ज़ी जो होती है यहाँ पे अपना पानी छोड़ देती है। जब हम इसको हल्की फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो वेजीज़ से ऑटोमेटिकली अपना पानी निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, वेजीज़ हमारी फ्राई हो चुकी थी। उसके बाद मैंने बॉइल्ड मैक्रोनी इसमें ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं। इसको आपने हल्का सा मिक्स करते रहना है ताकि सब तरफ से इसको जो है हीट मिलती रहे।
कोई साइड अनकुक ना रहे और अनमिक्स ना रहे। जब तक इसको जो अच्छी सी हीट नहीं मिलेगी तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगी। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आप अपना फ्लेम लो रखना है, लो रखना है और लो रखना है। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब देख सकते हैं इसको मैंने हल्की आंच पे दम पे दे दिया और इसको जो है हम आहिस्ता 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 सेट होने के लिए रख देंगे। और कम अज़ कम इसको हमने 10 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। तो हाँ जी, मेरी जो है वो रेसिपी तैयार हो चुकी है। कुछ मैंने फ़्रेश इसमें बॉइल्ड डाली हैं जी मैक्रोनी, और वेजीज़ के साथ मैंने मैक्रोनी को गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल्स इसमें और ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें जो है हरा प्याज है वो भी अलग से काट के गार्निश किया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।